हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। तो हमने क्लास ट्वेल्थ के लिए क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हमने समझ लिया था। तो आज हम देखेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ को। तो जल्दी से रिवाइज करेंगे कूलम्स लॉ का। व्हाट इज़ कूलम्स लॉ? तो बहुत ही इजी लॉ है, ज़्यादा कोई हार्ड और डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई दो चार्जेस फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके दो चार्जेस हैं, दिस इज़ द Q1 चार्ज एंड दिस इज़ Q2 चार्ज। इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, आप देख सकते हो इनके बीच में क्या है, कुछ सेपरेशन है। और ये आर डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे हैं? एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं और ये आर डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, डेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि दोनों चार्जेस जो हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। ठीक है, चाहे प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेना है और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी उनका प्रोडक्ट लेना है। तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन Q1 एंड Q2, वो प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 और Q2 के, मतलब कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के। ओके, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को अगर अपन मिला दें तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? F इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, सो this is the Coulomb's law. According to the Coulomb's law, electrostatic force acting between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. So F is equals to K Q1 Q2 by R square, ये फाइनल फॉर्मूला आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर K क्या होता है? तो देखो, K जो होता है, यहाँ पर इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसे कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू अपन डिस्कस कर लेते हैं कूलम्स कांस्टेंट की, विच इज के। तो जो कूलम्स कांस्टेंट होता है के, इसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द मैग्नीट्यूड is 9 into 10 raised to power 9. दिस इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू। ओके, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सो के की वैल्यू जो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आती है, और इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो 9 10 raised to power 9 आएगा, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो है आपका, इट इज अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसे क्या कहेंगे अपन? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप वैक्यूम कह सकते हो। ठीक है, और इसकी भी एक वैल्यू होती है, इसकी भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो भी अपन देखते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है विच इज 8.85 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 raised to power -12, और इसकी यूनिट बनती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्ब लॉ, जिसे हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी समझ लिया। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर,
where k is the k is a इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε नॉट. ओके, सो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ. अब देखो यहाँ पर जो कुछ कांस्टेंट्स हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं. कुछ कांस्टेंट्स हैं उनके बारे में भी अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पर जो आपने k पढ़ा था, जो हमारे पास जो k की वैल्यू आई थी विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0. तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो तो अगर चार्जेस फ्री स्पेस में है वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे. पर अगर चार्जेस किसी मीडियम में हैं, अगर अपन चार्जेस किसी मीडियम में लें तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ तो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा. तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को. तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्टडी करते हैं. अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं. देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर चार्जेस वैक्यूम में हैं, अगर चार्जेस वैक्यूम में हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसे अपन एफ नॉट कह देते हैं. यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम वो कितना होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा. तो यहाँ जो k की वैल्यू है वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा, वहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो चार्जेस हैं इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये फ्री स्पेस में है. चार्जेस क्योंकि फ्री स्पेस में है तो फ्री स्पेस पर लगने वाला, वैक्यूम पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के इक्वल है. अब फोर्स इन अ मीडियम की अगर हम बात करें, अगर चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं, फोर्स इन अ मीडियम, अगर अपन ये मान के चलें कि किसी एक अनदर मीडियम में चार्जेस सेपरेटली आर डिस्टेंस पर हैं, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस की जो सेपरेशन की डिस्टेंस है, यानी चार्जेस किसी अनदर मीडियम में है Q1 Q2 पर उनका सेपरेशन आर ही है, और वहाँ पर जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन्स होगी. उसकी परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन्स होगी. ठीक है, ये एप्सिलॉन्स एम भी लिख सकते हो फॉर द मीडियम, एप्सिलॉन्स एम. ठीक है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगेगा विच इज इक्वल्स टू एफ नॉट, विच इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन्स एम मीडियम के लिए Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें एफ नॉट, और इसको हम एफ नॉट नहीं कहेंगे, इसको हम एफ एम कहेंगे. इसे हम एफ नॉट नहीं कहेंगे, इसे हम एफ एम कहेंगे. फोर्स इन अ मीडियम, फोर्स इन अ मीडियम. अगर अपन इन दोनों को डिवाइड करें, यानी कि एफ एम और इन दोनों का रेशियो लें, अगर मैं एफ नॉट को एफ एम में डिवाइड करूं, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, सो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, एफ नॉट की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और एफ एम की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. सो यहाँ पर 1/4π से 1/4π कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज बचेंगी वो है आपकी, एक है आपका एप्सिलॉन्स एम, क्योंकि वो नीचे है तो वो ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन्स एम, और नीचे रहेगा एप्सिलॉन्स नॉट. ओके, सो एप्सिलॉन्स एम अपॉन एप्सिलॉन्स नॉट, ये वैल्यू आई है किसकी, दोनों फोर्सेस के रेशियो की. फोर्स इन अ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन अ मीडियम विच इज इक्वल्स टू परमिटिविटी इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. और इसी को ही हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जो एप्सिलॉन्स और एप्सिलॉन्स नॉट का रेशियो होता है इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन्स आर. इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन्स आर, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन्स आर, या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. सो एप्सिलॉन्स आर इज इक्वल्स टू के,
एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही जो रेशो है, ये जो के की वैल्यू है, जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, जो कि मीडियम में परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशो है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को ही हम क्या नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के बारे में हमने आज देख ही लिया अच्छी तरह से। व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ क्या होता है, Q1 Q2 चार्ज अगर सेपरेशन R में है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, वेयर K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होता है, मीडियम में परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम में परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी ऑन अ मीडियम और परमिटिविटी ऑन अ वैक्यूम का जो रेशो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। और उसको हमने निकाला था फोर्सेस के रेशो से, यानी हमने वैक्यूम के फोर्स को मीडियम के फोर्स से डिवाइड किया, तो जो रेशो हमारे पास आया विच इज कॉल्ड के, विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो या रिलेटिव परमिटिविटी कहो, किसी मीडियम में जो डिफाइन है वो है रेशो फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्पीशीज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सम टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम डिफरेंट मीडियम। ओके, सो अगर किसी मीडियम में चार्जेस रख दें तो वहां पर फोर्स Fm लगेगा, और वैक्यूम पे चार्जेस है तो F0 फोर्स लगेगा। तो F0 और Fm का जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, या फिर हम इसको नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी कुछ वैल्यूज फिक्स होती हैं, इसके आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद रखनी है। फॉर एयर अगर हम एयर की बात करें तो K की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है, पर अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो 1.0054, या इसको अप्रॉक्सीमेट आप 1 मान सकते हो, यानी कि एयर के लिए K की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, वाटर जो होता है K वाटर के लिए, फॉर वाटर यानी फॉर H2O, फॉर वाटर की अगर हम बात करें तो K बहुत हाई रहता है और K की वैल्यू वहां पर 80 रहती है, 80। ओके, और ये रेशियो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है, तो ये यूनिट लेस होगा। ये क्या है, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, सो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। तो वैल्यूज वो याद रखनी है। एयर के लिए इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 है, 1.0054, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 होती है। ओके, सो ये था हमारा आज कूलम्स लॉ के बारे में। कल हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ओके, तो ये देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।